बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। महंगाई में इजाफा पहली हुकूमत जिम्मेदार, बिजली नहीं पहली हुकूमत जिम्मेदार है। और गैस में अब तो कमी हो गई, और इतनी शदीद कमी कि कभी भी बड़े शहरों में ऐसा नहीं हुआ था। कम से कम कराची में, उन इलाकों में जब कभी भी सोचा नहीं गया था कि गैस चली जाएगी, अब तो वहां पे भी कमी हो गई और वो भी पहली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी से पहली गवर्नमेंट लेती है। मुकदमे खत्म करने की और एक हैप्पी एंडिंग होने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। उस बात की जब बात की जाए तो कहते हैं जनाब ये तो हमारा हक था और ऐसे मुकदमात कायम किए गए थे जो थे ही नहीं, तो फिर इस पे बात ही क्यों की जाती है। तवानाई की पॉलिसी लाई जाती है ताकि मईशत को बचाया जा सके और कहीं पे कटौती हो सके और किसी भी तरह मामलात को सुधारा जा सके। इन मामलात पे तो कहते हैं जी आप तवानाई की पॉलिसी भी ले आए। बिल्कुल जनाब, लेके आए। साथ साथ जो अवाम है उनको भी हुकूमत का मुश्किल फैसलों में साथ देना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आए तो अवाम को भी साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ काबीना की फौज में इजाफा होता रहता है, उनकी मराद में भी इजाफा होता रहता है। उस वक्त कोई नहीं कहता कि हम अपने खर्चों को, अखराजात की कमी करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं होता तो एक नई वजारत खड़ी हो जाती है और एक वजारत के साथ कितने ही और एक्सपेंस खड़े हो जाते हैं। और जब वुज़रा से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं और क्या अपनी तनख्वाहें लेते हैं, तो आधे से ज्यादा का बयान ही होता है कि अपनी तनख्वाह पे तो हमारा गुजारा है ही नहीं। 3-3.25 लाख रुपए में आते हैं, उसमें भी हम फला जी बिल दे देते हैं, फला हमारा ये हो जाता है। घर का एक्सपेंस तो हमारा पूरा करना जरूरी होता नहीं है, और जो हम दूसरे बिजनेस करते हैं उससे फिर मजीद हमें अपने घर पे पैसे डालने पड़ते हैं। सियासत फिर वो क्यों कर रहे हैं? सियासत तो कहते हैं जी हम तो आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जब आप आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो इस तरह के केसेस आपके खिलाफ कैसे बन जाते हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि मईशत को कोई खतरा नहीं है। ये लोग जो राग अलाप रहे हैं कि मईशत इस वक्त उस नहज पे आ चुकी है कि शायद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, तो ये सिर्फ बातें हैं, ये कयास आराइयां हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है जनाब, मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताने की बात की जाती है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं या वो फैक्ट्स एंड फिगर क्यों नहीं बता रहे जो हो रहे हैं। एलसी आप खोल नहीं रहे, मईशत की आप बात कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है, और उसके बाद आप कुछ नहीं मिलता तो आवाम के सामने एक लारा लप्पा देने के लिए आप बैनर ले आते हैं पॉलिसी का, और वो पॉलिसी होती है तवानाई की। और सबसे पहले इसका बम जो गिरता है वो कराची पे गिरता है। कराची वो जगह जो माशी हब है पाकिस्तान का, कराची चलेगा तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। लेकिन सबसे पहले कराची वालों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप ही मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, इसलिए आप ही को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुल्क उस नहज पे आ गया है कि हमें अब सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। सियासत से मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क है तो सियासत है, और ये लीडर भी उसी वक्त है जब पाकिस्तान रहेगा। अब शायद सीरियस नोट पे इन मौजूआत पे बात करने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आप माहिर कानून है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे सफदर अब्बासी, रहनुमा GDA, और कैप्टन रिटायर्ड रिजवान खान साहब तहरीक इंसाफ से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, जो बातें मैंने कहीं इत्तेफाक करेंगे उससे कि अब तो यार बहुत हो गया, अब ये लॉलीपॉप देना बंद कर दो, अब तुम मुल्क को किस नहज पे आ गए हो? क्या हर चीज का जिम्मेदार पहली गवर्नमेंट ही होती है, चाहे वो खान साहब की हो या खान साहब ये रोना रो रहे हो कि जो पहले 70 सालों से हुकूमत करते आए उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 8 महीने बाद इसहाक डार साहब ने बड़ी टारगेट किया 42 महीने की हुकूमत को, लेकिन ये इसहाक डार साहब आज से 2 महीने पहले मिफ्ता इस्माइल को टारगेट कर रहे थे, और इनका कहना ये था कि मैं डॉलर 160 या 170 पे ले आऊँगा जो उसकी असल प्राइस है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है कि वो डॉलर जिसका इंटर बैंक में रेट 224 रुपये है वो 270 का भी नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो आपका अगर बहुत अच्छा जानने वाला है तो वो कोई 1500-2000 डॉलर आपको दे देगा। उसके अलावा सारा डॉलर जो है वो आपका अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। तो सीरियसनेस ऑफ पर्पस तो हमें नज़र नहीं आ रहा। आपकी बात से इस पॉइंट के ऊपर मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि जिस तरह की बातें इस वक्त ये लोग सोच रहे हैं कि देखिए हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है। आप चाहते हैं 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं, हमारे मुल्क का वो कल्चर कभी रहा नहीं। हमारा हर मुल्क का एक देखे ना डिफरेंट कल्चर है, उसने अपने हिसाब से ही चलना है। लेकिन वो लंदन की कल्चर की शायद बात कर रहे हैं, अगर वो लंदन की स्ट्रीट की बात करते हैं तो शायद वो ज्यादातर हमारी सियासत की क़यादत जो है वो वहां पे होती है, और लंदन की जो स्ट्रीट है वो कहते हैं वो तो 8 बजे बंद हो जाती है। जब लेकिन लंदन में 3-3 बजे तक रात को डिस्कोस भी चल रहे होते हैं, तो फिर वो भी खोल दें। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। लंदन का एक अपना कल्चर है, हमारा एक अपना कल्चर है।
है और अब वो फ्लड लेवी भी वो लगाने पे आ गए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप सारी चीजें छोड़ें, इसहाक डार साहब सिर्फ अपने बेटों से ये कहें कि वो जो लैम्बोर्गिनीज उन्होंने रखी हुई हैं दुबई के अंदर, जो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा खुल के सामने आ चुकी हैं, पहले तो वो बेचे ना, वो बेचने के बाद फिर आप फ्लड लेवी उन लोगों से, पाकिस्तानियों से ले लें जिनके अगर 10 लाख रुपए किसी के बैंक अकाउंट में उसने जमा करके रखे हुए थे अपनी सेविंग, तो आप डॉलर को इस नहज पे ले गए कि आज वो 3 या 4 लाख रुपए पीछे उसकी पूरी सेविंग्स रह गए हैं। उनको तो आप कह रहे हैं कि फ्लड लेवी दें, लेकिन आपके अपने जो महलात हैं बाहर फॉरेन में, लंदन में, दुबई में, आपने जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, जो आपकी लेविश स्पेंडिंग है, पहले आप तो कुर्बानी देने हैं, उसके बाद हम सोचेंगे। अली, आपको लगता है कि ये अपने ही पैसे लेके आ जाएं तब आधा तो डॉलर का मसला उस वक्त हल हो जाएगा? मैं देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दूसरों से कुर्बानी मांगने से पहले खुद तो कुर्बानी दें। ये मैंने तो देखे ना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में नहीं देखे जैसे इसहाक डार के बेटे हैं। वैसे किसी ने उनके एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में तारीफ नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस कर कर इतना पैसा कमा लिया कि मैं तो कहता हूं कि और उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। एलन मस्क भी उसकी मिसाल नहीं है, आप मार्क जुकरबर्ग भी उसकी मिसाल नहीं है, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल शहाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरों से, इन लोगों से, मुझ जैसे लोगों से जो ऑलरेडी ठगाठग इनकम टैक्स दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस में दे रहे हैं, हमसे कुर्बानी मांगने से पहले खुद भी तो थोड़ी सी कुर्बानी दें। हाँ, फैसला करें ना कि वजीर आजम हाउस को आधा करते हैं, आधा वजीर आजम हाउस आप छोड़ें, ये 8 बजे लाइट बंद करना, तो आप ये फैसला करें आधा वजीर आजम हाउस की जो लाइटें हैं वो बंद करके छोटे छोटे कमरों में अफसरों को शिफ्ट कर देते हैं। एक कमरे में 2-2 अफसर बैठेंगे। प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी खोली हुई है, कोई काम नहीं है उस प्रेसिडेंसी का, सेरेमोनियल काम है सारा। आपके ये जो गवर्नर हाउस चल रहे हैं, कोई गवर्नर हाउस का काम नहीं है, सारा सेरेमोनियल काम है। उसने बिलों पे साइन करने होते हैं और कुछ काम, गार्डन ही गार्डन हैं, इवेंट्स ही इवेंट्स हैं, फंक्शन ही फंक्शन हैं। पहले आप लोग तो कुर्बानी दें, कैबिनेट छोटी करें, आप कुर्बानी दें, हम भी करेंगे। आप अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियां बेचें, आप कुर्बानी दें, फिर आप हमसे कुर्बानी मांगे। तो ये बड़ा सिंपल है, बट रियल पॉलिटिक्स इज रियल पॉलिटिक्स है ना। और मुझे जो नजर आता है वो ये है कि बेशक पीटीआई हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तमाम लीडरान के अपने मुफाद सबसे पहले है। और अगर चीजें इसी तरह चलती नहीं तो पाकिस्तान, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं डेट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। मैं तो ये कहता हूं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। जब आपका लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा तो इसका मतलब है आपके पास देने को डॉलर नहीं है। जब आपको एक्सचेंज से डॉलर नहीं मिल रहा तो उसका मतलब है आपके पास डॉलर नहीं है। और पाकिस्तानी रुपए के अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर ट्रेड करने के लिए किसी को कहें मैं 50,000 पाकिस्तानी रुपए दे रहा हूं तो वो कहेगा आप वो छोड़ें, आप मुझे $200 दे दें। हालांकि वो कोई $280 बनता है 50,000, लेकिन वो कहेगा मुझे $200 दे दें, मैं डॉलर में आपसे ट्रेड कर लूंगा। आज हम इसलिए भी बात कर रहे हैं और शायद इस टोन में, इस लहजे में इसलिए भी बात हो रही है कि बहुत हो गया। कौम का अगर हीरो किसी को बनना है तो अमली तौर पर मिसाल देना जरूरी है। अब्दुल सत्तार एदी हो, हकीम मोहम्मद सईद हो, या ऐसे बहुत सारे नाम जिनका नाम मेरे जहन से महू हो गया, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने खुद कुर्बानियां दी और लोगों के लिए आगे बढ़े, और खुद उनकी जिंदगी इतनी सादा थी कि आज उनका नाम भी लिया जाता है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो हीरो कैसे बन सकते हैं? क्या लीडर ऐसा होता है जो आज मेरे मुल्क का ये हाल है कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? मुसर्रत, आपकी तरफ आएंगे। लोग समझते हैं इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि इस पर बात होनी जरूरी है। कौन कसूरवार है, किसके हाथ पे लहू तलाश करें इन सब चीजों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखिए, कसूरवार जारी सी बात है, कोई फर्द वाहिद नहीं हुआ करता। ये एक सिस्टमेटिकली, जिस तरह भी आपने कह दिया कि जी एक गवर्नमेंट जाती है तो फिर आने वाली गवर्नमेंट कहती है पिछली गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया। मैं समझती हूँ कि देखें, मैं इस एक पॉलिटिक्स से हटकर एक अवामी नुमाइंदे की सूरत में, एक अवाम की आवाज़ में अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि खान साहब ने तकरीबन 3.25 साल के अंदर जो कर्ज लिया, ना सिर्फ खान साहब बल्कि तमाम जो भी गवर्नमेंट आती रही है, कर्ज तमाम के तमाम लेते रहे। और गरीब मुल्क है, हमें कर्ज, हमारा गरीब मुल्क क्या, अमेरिका जैसा मुल्क भी कर्ज लेता है, कर्ज लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कर्ज देते नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं हमारी खपत इतनी है कि हम कर्ज देते नहीं हैं, वापस अपने टाइम पर नहीं दे पाते हैं, या जो कमिटमेंट हम करते हैं IMF से करें या दीगर ममालिक से अगर हम करें तो उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते। जब पूरा नहीं उतरते तो हम पर कोई भी मुल्क एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। और सना, जब इस किस्म की सिचुएशन होगी कि हम अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, ये आकर इस तरह की सियासत करेंगे
कि जी हमारी अवाम में वाह वाह हो जाए, तो उस सूरत में अवाम चाहे में वो वाह कोई वाह भी नहीं हो। होती। देखिए अवाम में उस तरह से वाह वाह नहीं होती, अवाम में वाह वाह आपकी तब होती है जब आप अवाम का सोच लें, अवाम के लिए कुछ काम करें या कर गुजरें, तब तो आपको कोई कहेगा। अब खुद ही आप लगा लें, मुझे आपको कहने की, ब्रीफ करने की सना जरूरत नहीं है, 70 साल से ज्यादा खान साहब ने तकरीबन 3.5 पौने 4 साल में कर्ज लिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, ये कोई मैं वर्बली या मेरा तज्जिया या मैं नहीं कह रही हूं, इसको नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो अभी हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, जैसे मेरी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया था, इसी तरह से मेरी अपनी एक जाती राय है, एक तजवीज है कि तमाम तर इख्तलाफात भुला के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी इख्तलाफात रखे ही नहीं है, चाहे वो जातियाती हो, जितना ही बड़ा हरीफ हो उसका, उन्होंने पाकिस्तान इन पीपल्स चीजों पार्टी से हमेशा इन चीजों मुफाहमत की से सियासत करती है। देखिए इन चीजों से बालातर होकर काम किया। मैं कहती हूँ आए ना बैठ के अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करें, आप उस पर सर जोड़कर बैठें ताकि हम बेहतर से बेहतर हो। हम बेहतर उसी सूरत में हो सकते हैं जब हमारा मुल्क बेहतर होगा। तो मुल्क की बेहतरी के लिए आए आप सब बैठ मुसरत, के आप ना बैठें। हमेशा प्रोग्राम में आती भी हैं और हमेशा बड़ी रीजनेबल आप बात करती हैं, बड़ी आपने जो है वो पॉलिटिकल हेड उतार के बात करती हैं। आई विश कि मैं आपको वो बयाना दिखा सकती, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आटा महंगा हो गया है, मरियम नवाज साहिबा हो, लोग दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं, आटा खरीदें या पेट्रोल डालें। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का बयान आप ले लें, जी इतनी महंगाई बढ़ गई है। मुझे ये बताएं कि आज तो दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की सतह जो है वो 2 डिजिट पे आ चुकी है। कैसे मसला हल होगा, जिम्मेदार कौन है? क्या आप ये हमेशा कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं कर पाए, आप लोग तो कर सकते थे, क्यों चीजें मामला कंट्रोल में नहीं आ रही? देखिए एक चीज तो सना मैं आपको ये बता दूं कि हम कोलिशन पार्टनर जरूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है। देखिए आप, अगर मैं बात करूं तो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आप मुझसे अगर आप पूछते हैं तो उनकी कारकर्दगी पूछें, क्या उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है? जब भी वो अगर मुल्की दौरे कर रहे हैं तो वो समझते हैं, सोचते हैं और वो कर भी रहे हैं, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं कि जो अखराजात हैं वो अपनी ऑन पॉकेट बेयर कर रहे हैं। प्लस जो है ना, जब जाते हैं तो वो मुल्क की बात करते हैं, वो इस किस्म की बात नहीं करते जिस तरह खान साहब कहते थे कि जनाब आप लोगों की जो मेरे साथ अपोजिशन वाले हैं वो करप्ट हैं। मतलब अपनी जो सियासत है, जो घर की बात है, सियासत हमारे मुल्क के अंदर है ना, वो सियासत और वो इस किस्म की बातें और एलिगेशंस और जातियात पर अटैक करना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये तो नहीं कर रहे हैं। जहां जाते हैं अपने मुल्क की बात कर रहे हैं और लोगों से मेल मिलाप रख रहे हैं, तमाम ममालिक से एक अच्छे मेल मिलाप रख रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद यहाँ मैं साबित आपको हो। इंटरप्ट करूंगी। जी, आपने जी, कहा बिल्कुल। कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन हमने ये कहा coalition partner ठीक है, जरूर आप है। पार्टनर जी। जरूर है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है आप लोगों की कोशिश के बगैर आ भी नहीं सकती थी। अगर आज मुस्लिम लीग नून सीट पे है तो वो आप लोगों की ही वजह से है। मुझे ये बताइए, तो फिर आप क्या जिम्मेदार नहीं है? मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में जो कुछ होता है, फैसले होते हैं, आपसे भी पूछा जाता है, तो क्या आप इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते कि अगर हालात इस नहज पे आ गए कि एक आम आदमी इस वक्त परेशान है? देखिए बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, मुल्क में महंगाई ज़रूर है, इस चीज़ में कोई वो नहीं है, लेकिन देखिए मुल्क के अंदर या पाकिस्तान की फलाह के लिए, इसी अवाम की फलाह के लिए कुछ कड़वी गोली खानी पड़ती है। मैं समझती हूँ शायद वो इसी तरह की कड़वी गोली है जो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगी। चलें जी, कड़वी गोलियां मजीद खा लेते हैं, जहां इतने सालों से खाते आए, 75 साल तो हो गए कड़वी गोली खाते हुए, लेकिन अब शायद बहुत हो गया। इसमें मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं।